नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आज के डेली के Q&A में आपका स्वागत है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। प्लस इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। क्वेश्चन नंबर 1, विलन। विलन का क्वेश्चन सबसे पहला है, हेलो वेल्थ फर्स्ट Q&A, could we consider entering in L&T at CMP, and also could you please let me just the entry range for Apple? थैंक यू। देखिए, L&T अच्छा स्टॉक है और इसमें आज शायद करेक्ट भी हुआ था। मेरे हिसाब से L&T इज़ एट अ गुड प्राइस टू बाय। बल्कि यहाँ से अगर नीचे गिरता है, इफ़ यू आर एबल टू गेट इट एट 850 एंड बिलो, मेरे हिसाब से दैट इज़ द बेस्ट प्राइस टू गेट इट टू इट। बाकी एप्पल अभी रिसेंटली काफ़ी रनअप हो गया है, थोड़ा सा करेक्ट होगा तो ले लेना। एप्पल तो मतलब मुझे पसंद है। हरीश पलीवाल, बल्क डील में सेम क्लाइंट सेम डे इक्वल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय एंड सेल करता है, क्यों? अरे बल्क डील में कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा भी, तो कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी, तो इसी कारण सेम क्वांटिटी में बाय और सेल होता है। एनी रीज़न और जस्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम? मैंने आपको बता दिया ना उसका रीज़न क्या है। कोई आदमी बेचेगा तभी तो आदमी कोई खरीदेगा, सो दैट इज़ द रीज़न। बायर्स इज इक्वल्स टू सेलर्स। हाई वेल्स, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, इज TCS एट बेस्ट और नियर अबाउट लेवल टू सेल? TCS को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखते हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पेन आ सकता है, स्पेशली अगले आने वाले एक आध क्वार्टर में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा इसके ऊपर ओवर बोर्ड नहीं चले जाना है। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, नहीं इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि इस समय डॉलर अपने बिल्कुल चरम सीमा पे है। और जैसे ही डॉलर गिरेगा ना, तो ये जितनी भी ये IT कंपनीज है बहुत प्रेशर में आएंगी। समटाइम्स आफ्टर गैप अप गैप डाउन मार्केट ओपनिंग मार्केट कंसोलिडेशन इन पर्टिकुलर रेंज, इन सच सिनेरियो हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड? भाई, जब गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो मैंने आपको बताया है कि उसमें एंटर करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसलिए उसमें ज़्यादा रेंज नहीं ढूंढनी है। जब गैप अप गैप डाउन हो जाए, अवॉइड। हाउ टू यूज़ 20 EMA ऑन निफ्टी फॉर ट्रेडिंग इंट्राडे? बिल्कुल आराम से कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो आप लगाइए, ज़रोधा पे लगाइए। ज़रोधा पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगा। If VWAP gives buy signal, then it starts consolidating or showing sideways trend along VWAP line. How to deal with it? अगर क्लियर कट मूवमेंट नहीं आ रहा है और VWAP की लाइन के आसपास ऐसे VWAP की लाइन पर उसने ऐसे क्लोज कैंडल क्लोज हुआ और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करने लग रहा है, तो आप ऐसे ऐसे होने लगा तो आप फिर उससे निकल जाइए, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वहाँ पर रिवर्सल आ जाएगा। विपिन धारीवाल, हाई वेल्थ फर्स्ट, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इंडेक्स फंड आउटसाइड इंडिया? मैंने इसका कवरेज किया है। मोतीलाल ओसवाल का मैंने वीडियो बनाया था। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा पैसा लगाने में कोई हर्ज नहीं है। यू कैन गो हैड। कैन वी टेक ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर लाइन क्रॉसेज ओवर इन जस्ट डायल टुडे? अच्छा, इचीमोको के लिए आपको ट्रेड तभी लेना है जब उसमें क्रॉस ओवर हुआ हो। ये है ना, ये वाली लाइन, दैट इज़ जो बेस लाइन है। बेस लाइन के ऊपर जब लाइन जाती है तुरंत ही लेना है। अब ये नहीं कि उसके 6 दिन के बाद ले रहे हैं, तब तक तो ऑलरेडी लेट हो गया ना मूव, हो सकता है उसके बाद तो ऐसे होना शुरू हो जाए। तो इसलिए उसी इमीडिएटली लेना है जैसे क्रॉस ओवर होता है, उसके अगले दिन। कैन वी टेक ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर 1 डे कैंडल? यस। रिलायंस के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि रिलायंस में ऑलरेडी बहुत दिनों पहले क्रॉस ओवर हो चुका है। वो क्लाउड के ऊपर निकला है, तो क्लाउड के ऊपर आज निकला है। क्रॉस ओवर तो बहुत पहले हो चुका है। हेलो सर, आई वांट टू टेक मेक अ लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख इन इंडेक्स फंड, व्हाट अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट? मेरा मानना है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप 4 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मे बी इन 50,000 लॉट्स, तो 50,000 लॉट आप अभी इन्वेस्ट कर लीजिए। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 9,300 पे निफ्टी है, कहाँ 12,500 निफ्टी था, कहाँ 9,300 है, तो एक इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही दीजिए। उसके अगर नीचे गिरता जाएगा तो नीचे करते जाइएगा। सागर जना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंड लोन प्रॉफिट एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट? स्टैंड लोन प्रॉफिट होता है उस कंपनी का, सिर्फ उस कंपनी का जो कि रिजल्ट पोस्ट कर रही है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होता है उस कंपनी के अलावा उसकी कुछ सब्सिडरीज होती हैं, तो उन सब्सिडरीज का भी जो प्रॉफिट मिला करके प्लस उसका स्टैंड लोन प्रॉफिट मिला करके जो प्रॉफिट बनता है उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट।
तो ये होता है सब्सिडरी भी मिलाकर, लेकिन HDFC बैंक की सब्सिडरी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज भी है। सो इसी प्रकार से कैन यू शेयर द ट्रेड्स विच वेंट अगेंस्ट यू एंड हाउ यू टैकल टू प्रिवेंट ह्यूज लॉस। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं मेरे पास कि हाउ यू शेयर द ट्रेड, कैन यू शेयर द ट्रेड जो कि मेरे अगेंस्ट हुए हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं आपको डेली बताता हूँ कि जिसमें भी मुझे थोड़ा सा भी डाउट है मैं उसमें ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। आई डोंट गो फॉर ट्रेड्स। काफ़ी सारे लोग अपना वीडियोस डाल रहे हैं कि कैसे मुझसे कैसे गलती हुई, मिस्टेक्स आई डिड। अरे भाई मिस्टेक्स मैं कैसे कर, मैं ये तो मैं करूँ बैठ के, जब मुझे लग रहा है कि इस ट्रेड में गलती हो सकती है, वाई विल आई गेट इन टू इट, इट इज़ हार्डली देयर। और येस कभी कभार होती है तो मुश्किल से 10,000 का प्रॉफिट है तो 500 रुपये का लॉस होता है तो मैं टाइम से निकलता हूँ। कोई ये नहीं कि मैं 20,000 का लॉस करके बैठ गया जो कि लोग वीडियो में डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो मैं 20,000 का लॉस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। फिर आप ट्रेडर किस बात के, फिर आपको आता क्या है फिर अगर आपको 20,000 का लॉस हो रहा है। रॉबिन कुमार, हाय सर, आई हैव बिलो क्वेश्चंस, कैन वी यूज़ हाइकिन एशिस इंडिकेटर फॉर पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। हाँ, हाइकिन एशी इंडिकेटर को आप लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हो, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा इफेक्टिव है। यू कैन वेरी वेल गो हेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी ट्रू। हेलो सर, आई वांट टू नो बेस्ट प्राइस बाइंग IRCTC। अगर आप IRCTC खरीदना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़, क्योंकि आज पहले दिन ही थोड़ा सा करेक्ट हुआ है वो, अभी उसको करेक्शन हो सकता है। तो जब आ जाएगा 1200 के नीचे तब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना, अभी आप वेट करिए। माई बजट इज़ 10,000, हाउ शुड आई इन्वेस्ट। 10,000 है तो फिर एक ही दिन इसको, जब मार्केट गिरे एक दिन इन्वेस्ट करके ख़त्म करो, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो होंगे 1,000 के, 800 के, तो 800 के कितने 10 स्टॉक आने, 10-12 स्टॉक कितने दिन चलेंगे। हिमांशु सिंह, योर व्यू ऑन इन जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड बहुत अच्छा स्टॉक है। अवंती फीड्स अच्छा स्टॉक, डेट फ्री कंपनी, अच्छा बिजनेस मॉडल, लेकिन अभी थोड़ा सा पेन रहेगा रिसेंटली। IGL इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन गैस सेक्टर। पिक वन नहीं करूँगा मैंने आपको बता दिया सबके बारे में। राइट्स IRCTC RVNL में येस यू कैन गो विद IRCTC एंड ऑफ कोर्स राइट्स भी अच्छे हैं। RVNL थोड़ा सा एक शेड कम अच्छा है, बाकी कम अच्छा है मतलब ये नहीं कम अच्छा है, कुछ थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, रिजल्ट्स भी उतने ज़्यादा कोई खास नहीं है। HDFC AMC और बैंक में तो बैंक ही है, कोई डाउट ही नहीं है। Rahul, I am holding few blue chip stocks so and so which are 10 to 15% negative. Only FMCG is positive. I do have cash in hand for investment. Do I average my existing stocks which I have or focus on other stocks as well? जो आपके पास स्टॉक्स हैं, आपने इसमें अब ये नहीं बताया आपका अमाउंट कितना है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, 50 लाख का है, उस हिसाब से मैं आपको बताता कि आपको अदर स्टॉक्स भी ऐड करने के नहीं है करने। फिलहाल अभी ये जो आपने स्टॉक्स लिखे हैं सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, इनमें आप चाहें तो फेज वाइज यहाँ से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मोहित, सर अगर नेक्स्ट डे में कैंडल गैप में ओपन करती है तो गैप का कैलकुलेशन दोनों कैंडल की बॉडी से करेंगे या दोनों की विक्स ओवरलैप करती हैं तो गैप नहीं कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये इस प्रकार का इस प्रकार की कैंडल बनी लास्ट और अगली जो कैंडल बनी पहले दिन की वो इस प्रकार की बन गई, कहीं ऐसे बन गई है ना, तो इसको गैप कहेंगे नहीं कहेंगे, तो इसको गैप नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई गैप ही नहीं हुआ भाई। जिस इस प्राइस तक तो टच कर गया ना, ये जहाँ पे क्लोज किया था वहाँ तक ये टच कर गया, तो दिस इज़ नॉट अ गैप। गैप इज़ एक्चुअली अ गैप जहाँ पे यहाँ कैंडल बनी और उसकी कैंडल फिर यहाँ खुली है ना, ये है गैप। दिस इज़ नॉट अ गैप। योर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी वैलिड एंड आई टेक इट। इसको गैप नहीं कहा जाएगा, दिस इज़ नॉट अ गैप, गैप इज़ दिस। सर प्लीज़ 2 क्वेश्चंस। अप ट्रेंड में रेड हैमर के विक को अगर VWAP 20 DMA टच करे तो क्या होना चाहिए। अप ट्रेंड में रेड हैमर के विक को अगर VWAP टच करे तो क्या होगा, आप देखिए उसका प्राइस एक्शन देखिए, कैसा क्वेश्चन है। आज इस डायल में 1:30 बजे कैंडल 5 मिनट्स वाले में बुलिश मोरबोजू बना बट नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, क्यों। अब बनी होगी, आप देखिए थोड़ा प्राइस एक्शन देखिए। बुलिश मोरबोजू के बाद में रेड कैंडल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अगर हमारा वज़ू के बाद रेड कैंडल बनती है इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया इसके बाद आप इस ऊपर जाएगा, वेरी ट्रू जाएगा, लेकिन ये क्यों बन गई है, कोई न्यूज़ आ गई, कोई उसमें कोई फैक्टर आ गया, कोई उसमें एकदम से अनाउंसमेंट हो गया
क्यों नहीं हो सकता है? बट येस, इसके बाद माराबोजू कैंडल के बाद हमेशा ऊपर जाता है। अच्छा, एक और चीज़ माराबोजू में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों को, ये जो कैंडल है ये माराबोजू नहीं है। माराबोजू कैंडल होती है लंबी, एंड दिस इज कॉल्ड माराबोजू कैंडल एंड नॉट दिस। काफ़ी सारे लोग इतनी इतनी बड़ी कैंडल बन रही है उसको भी माराबोजू कहे जा रहे हैं। ये कैंडल माराबोजू नहीं है, लंबी बॉडी होनी चाहिए, इट शुड हैव लॉन्ग बॉडी। तो और जब लॉन्ग बॉडी होगी 99% चांसेस है कि उसके बाद अगली कैंडल रेड नहीं होगी। बाकी अगर हो गई तो यू कैनॉट बीट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट ना, कुछ कर तो सकते नहीं। BSS फ्लैट्स एयरटेल 171505 इन्फी 26552 सजेशन फॉर मी। मेरे हिसाब से आप दोनों होल्ड करिए और अपने बहुत अच्छे प्राइस पे ले रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विकास पटेल हाई वेल्थ फर्स्ट, अगर कैंडल क्लाउड्स को क्रॉस करती हैं तो बाय सिग्नल समझें, पर अगर उस वक्त लाइन क्रॉस नहीं हो रही हो तो वेरी गुड क्वेश्चन। अगर लाइन क्रॉस नहीं हो रही है मतलब कन्फ्यूजन है, और जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पर डाउट पैदा हो गया, और डाउट वाली जगह पर ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड ट्रेड। Jayavardhan Gila, thanks a lot, sir, for your time and efforts. I have learned a lot from you. I hold 10 lakh worth shares holding from 3 years, 40 shares. Oh, 40 के लिए रखे हैं. Presently losses 4.5 lakhs. As company came up with an open offer, आई होल्ड द स्टॉक्स और एग्जिट इन फेज मैनर। आपको इससे एग्जिट करना चाहिए। 40 की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आगे आने वाले समय में भी मुझे सही नहीं लग रही है। तो मेरा मानना यह है कि आप चाहें तो इससे फेज़ वाइज एग्जिट करें, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, तो अच्छी कंपनीज़ आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देंगी और आपके लॉस को भी रिकवर कर देंगी। हाय सर, आई एम न्यू गोल्ड मेंबर, ऑल्सो सजेस्ट स्टॉक्स फॉर BTST में डायमंड मेंबर्स को आई कीप टेलिंग देम, उनको होता रहता है। ऑल्सो क्लैरिफाई वेदर PO इज़ कंपलसरी टू सेंड टू ज़ेरोधा। नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। PO इज़ नो मोर रिक्वायर्ड इन ज़ेरोधा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अगर है ना, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन लेट मी नो। कोई PO की ज़रूरत नहीं है और अप्लाई कर रहा है, वेरी वेरी नाइस। जिनको और भी किसी को अप्लाई करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑल्सो इन दी कॉमेंट सेक्शन, तो यू कैन अप्लाई। हाय वेल्थ फर्स्ट, आई एम न्यू मेंबर इन वेल्थ फर्स्ट। आपने जो आज के ट्रेड रिकमेंड किए उसके टारगेट 9.5 तक ही अचीव हो गए। एज आई एम बिगिनर, ऐसा नहीं है, उसमें कई सारे स्टॉक्स थे जो कि बाद में उनके टारगेट्स अचीव हुए। तो आपको मैं क्या कहता हूँ, उनको वॉच लिस्ट पे रखो, और 9:30 बजे के बाद जो भी ट्रेड लेना है तो उसको वॉच लिस्ट पे रखो। देखो वीवैप पे क्या मूवमेंट हो रहा है। वीवैप पे आज मैंने आपको अगर सेल का टारगेट दिया था, पहले सेल का टारगेट अचीव हो गया है, तो बाय का टारगेट तो अभी भी खुला हुआ है। तो आप देखो क्या वो बाय के लिए सिग्नल देना शुरू कर दिया। अगर उसने ऊपर निकलना शुरू कर दिया वीवैप के, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो ट्रेड बिल्कुल ख़राब ही हो गया। आपको वॉच आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू वॉच आउट। तेज अरोड़ा, हाय सर, इशिमोको स्ट्रैटेजी में क्रॉसओवर पॉइंट से बाय या सेल करने के बाद टाइम कितने दिन होल्ड करना है? आपकी उस पर है, या हाउ मेनी डेज यू वांट टू होल्ड। मेरे हिसाब से जब तक कि उसमें क्लाउड के पास एक्शन ना हो तब तक यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट। दोस्तों, जिसको मालूम नहीं है इशिमोको कैंडल क्या होती है, वो दे कैन गो एंड हैव अ लुक, है ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, आज ही डाला है मैंने। वरुण, सर वी शुड बाय एज सुन एज द ब्लू लाइन क्रॉस ओवर। येस, बिल्कुल उसी समय ही करो, उसी समय मतलब, या फिर उसके अगले दिन कर सकते हो। 2-3 दिन के 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद तो भाई यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है आप, है ना, तो आप उस दिन ही ले पाए तो अगले दिन ले लो। अब लेना आप शुरू कर रहे हो यहाँ पर तो हो सकता है कि उसके बाद ये थोड़ा डाउन होने लगे, तो आपको हो गया मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ मेरी रेड कैंडल बन गई। तो प्लीज़ डोंट डिले इट। What will happen if I sell the share of company A in MIS 10 quantity and at the same day I buy share CNC 10 quantity? Is it considered a square off? No. MIS को खरीद आपने MIS का सेल किया ना, तो MIS में ही बाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ शॉर्ट सेल हो सकता है, तो आपको सेल करना पड़ेगा। वैसे भी MIS है तो इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ आप नहीं करोगे तो ज़ेरोधा कर देगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस मामले में बहुत सेफ है ज़ेरोधा। सर प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, RMS के थ्रू हो जाता है, दे विल स्क्वायर इट ऑफ। सर प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन टुडे, बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ। रिलैक्सो 1 रुपये का भी रेवेन्यू नहीं हो रहा है, फिर भी वो 600 रुपये ऊपर क्यों चल रहा है? काफ़ी सही क्वेश्चन है आपका। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, हाई शेल्फ लाइफ। उन्होंने जो 6 महीने पहले चप्पल बना के रखी होगी वो आज भी रखी होगी, और इनफैक्ट 6 महीने बाद भी रखी रहेगी। तो एक बार भी फैक्ट्री खुल जाएगी तो पूरा का पूरा वो प्रोडक्शन रैंप अप कर देंगे।
आप समझ रहे हैं ना। तो उनके रेवेन्यू हो नहीं रहा है, लेकिन रेवेन्यू होने लगेगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि उसमें इतना फ़र्क पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ा है अभी, नहीं तो आगे पड़ जाएगा, परेशान मत हो। तृप्ति, बॉम्बे वर्मा इज़ अ ग्रेट ट्रेडिंग स्टॉक, व्हाई डोंट यू इंक्लूड इन योर ट्रेड्स। हाँ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा फंडामेंटली थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। अदरवाइज ले सकता हूँ, व्हाई नॉट। इनफैक्ट यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट ट्राई। व्हाई डोंट यू इंक्लूड हो गया। इज देयर सम वे ऑफ जजिंग दैट इट विल नॉट राइज फर्दर। जजिंग द वे ऑफ, बिल्कुल सही है, इसको आप जज कर सकते हो। लास्ट के 3-5 मिनट की कैंडल देखो, अगर आपको लग रहा है कि वो उसमें है ना इस प्रकार का मूवमेंट बनने लगा, ये रेड हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो अगले दिन मूव नहीं करेगा ऊपर। द बेस्ट वे टू नो इफ अ स्टॉक इज नॉट मूव टुमारो इज द व्यू ऑफ लास्ट 3 कैंडल्स। इफ दे आर नॉट इन बुलिश ट्रेंड, तो फिर अगले दिन हो सकता है स्टॉक मूव ना करे। Swami can win. Sir, can you please also recommend swing trading stocks to educational purpose to gold members? Gold members को मैं I don't recommend, I recommend it to diamond members. हेलो सर, इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करें जब ब्रैकेट ऑर्डर बंद होते हैं? ब्रैकेट ऑर्डर बंद होते हैं, उसके लिए आपको काउंटर ऑर्डर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने MIS ट्रेड ले रखा है, तो उसके अगेंस्ट आप एक सेल ट्रेड ले लीजिए, है ना। थोड़ा सा हो सकता है कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा, दैट इज़ अ फैक्ट। तो दोस्तों ये था आज का Q&A। अगर कोई क्वेश्चन आंसर रह गया है तो यू कैन लेट मी नो इन टुमारोज़ फर्स्ट वीडियो ऑफ द डे। और फिर भी कुछ रह गया तो यू कैन लेट मी नो, है ना। जो बाकी डायमंड मेंबर्स हैं दे कैन ऑलवेज आस्क मी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।